बागान है, जगह जगह आपको हिमाचल में मिलेंगे। ये देखिए बाहर से भी आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, ये बाहर का व्यू और यहाँ ब्रेकफास्ट कीजिए। मिलता है यहाँ पर है, इस वक्त नाश्ते में इडली सांभर है, बाकी चाट पापड़ी वगैरह टिक्की वगैरह थोड़ा लेट शुरू करते हैं 11 बजे। और कितने बजे मॉर्निंग में ओपन होता है? मॉर्निंग दुकान तो खुल जाती है 7:30 बजे, और अब ये थोड़ा तैयार करना में सामान ये। और शाम को कितने बजे तक रहती है? ये 9:30 बजे तक, रात को? 5-9:30। ओके। तो लोग लोकेशन में ये क्या डालें? तारागढ़ पैलेस, ये सालवी स्वीट्स के नाम से। कितने साल हो गए आपके? हमें तो 1 महीना हुआ तक। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन जीवी एक्सप्लोर। और मैं जा रही हूँ वैष्णव ज्योतिर्लिंग पालमपुर पड़ रहा है। पालमपुर के बीच में चांदनी रेस्टोरेंट है, जो कि 1 महीने पहले ही ओपन हुआ है। और आपको इसमें ऑनर से मेरी आपको बात कराई थी, वो क्या यहाँ से अभी मैं सुबह सुबह हिमाचल में मुझे इडली सांभर खाने के लिए ना बहुत टाइम से खाया नहीं था, तो क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने इडली सांभर और इत्तेफाक से ब्रेकफास्ट यहाँ इडली सांभर या डोसा सांभर ही सुबह मिलता है, और जगह पराठे वगैरह हैवी नाश्ता मिलता है। तो मैंने और भी हिमाचल जैसी जगह में साउथ इंडियन फूड, तो मज़ा ही अलग है। और व्यू देखिए मेरे साथ में, और अंदर भी है रेस्टोरेंट में, आप वहाँ अंदर एसी है। और साथ में सुबह सुबह 9 बजे का टाइम है, सुबह सुबह है ना केक खाने का मज़ा अलग है, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, तो मैंने इनका केक ऑर्डर किया है और साथ में इडली सांभर, तो इसका टेस्ट करेंगे। और यहाँ तरह तरह की स्वीट्स, कुकीज़ और सारी केक पेस्ट्री सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो जब भी आपका यहाँ आना हो तो प्लीज़ इसको एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए। सांभर मेरा आ गया है, और ये मेरी पेस्ट्री, ये 80 रुपीज़ की पेस्ट्री है। इडली सांभर का भी ऐसे ही रेट है, गरम गरम इडली सांभर। बहुत दिनों बाद खाया। तो कुछ चटनी, ये टमाटर की चटनी, ये ज़्यादा मुझे अच्छी लगी चटनी लहसुन की। पेस्ट्री आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बैजनाथ का मंदिर है, हिमाचल प्रदेश में पालमपुर में है ये मंदिर। और मैं चली थी वहाँ से करीबन 8:30 के करीबन चली थी चामुंडा देवी से, और बीच में मैंने आधा घंटा ब्रेकफास्ट लिया। फिर उसके बाद मुझे ये 50-40 किलोमीटर अराउंड पड़ता है, और ये मैं दर्शन करके फिर बागलाम की जाऊँगी। यहाँ ये मंदिर पे इसलिए विशेषता है, कहते हैं कि चलिए पहले आगे स्टोरी बताऊँ, पहले मंदिर दिखाती हूँ आपको। ये पुराने मूर्तियाँ हैं, कई हज़ारों साल पुरानी। चलते चलो। ये रावण की तपस्वी है, इसका नया का नाम है चिताभूमि वैद्यनाथ, बिगड़ के बन गया बैजनाथ। जब रावण जी ने देखा कि भगवान शिव जो हैं वो हिमालय विराजमान है, तो रावण जी यहाँ आए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई वर्ष तपस्या की। जब तपस्या करते करते थक गए, तो रावण जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि रावण जी ने तपस्या करी कि प्रार्थना करी कि हे शिव भगवान, आप मुझे दर्शन दो।
मैं तो आपका ही परम प्रिय भक्त हूँ, मैं आपकी ही पूजा अर्चना करता हूँ। मैं तो किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता आपके सिवा। और मेरा जीने का लक्ष्य एक ही है कि आपको प्राप्त करना, आपके दर्शन पाना। अगर आपके दर्शन नहीं होते हैं, आप मुझे नहीं मिलते हैं, तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। तो आप मुझे दर्शन दो। जब रावण ये बार बार प्रार्थना करता रहा और भगवान दर्शन नहीं दे रहे थे, तो रावण क्रोध में आ गए। जब रावण जी क्रोध में आ गए तो रावण जी ने भगवान से एक बार फिर प्रार्थना करी कि प्रभु आप मुझे दर्शन दो। अगर आप मुझे दर्शन नहीं देते हैं तो ये जो आपने मुझे शरीर दिया है इसको मैं आपको वापस कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। मेरा मकसद है आपको प्राप्त करना। तब रावण जी ने अपना खंजर उठाया और अपने सिर पे वार किया और अपना सिर काटा और भगवान को यहाँ चढ़ा दिया। जैसे ही सिर काट कर चढ़ाया वैसे ही सिर वहाँ से उठा और रावण की गर्दन में जुड़ गया। तो रावण 2 सिरों वाले हो गए। एक सिर तो पहले था, काट के चढ़ा दिया, दोबारा जुड़ गया तो 2 सिरों वाले। पर रावण जी हंसे, उन्होंने कहा प्रभु आप हैं तो मेरे पास, कटा हुआ शीश तो कोई बहुत बड़ा वैद्य जोड़ सकता है। आप तो मेरे लिए वैद्य के रूप में आए, आप तो हे नाथ वैद्यनाथ हो। ये रावण का दिया हुआ नाम है वैद्यनाथ। तुम तो बहुत बड़े वैद्य हो, कटा हुआ शीश जोड़ दिया आपने पर मेरे को दर्शन नहीं दिए। इसका मतलब है कि आप मेरी भक्ति से अभी परेशान नहीं हैं। मेरी भक्ति में कोई न कोई त्रुटि जरूर है कि जिसकी वजह से आप दर्शन नहीं दे रहे हैं। पर इतना मुझे विश्वास है कि आप हैं मेरे पास, जिसकी वजह से मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर मैं सिर लूँगा ही नहीं। रावण ने दोबारा से काटा, चढ़ा दिया। रावण 3 सिरों वाले हो गए। रावण ने शीश काटने का क्रम 9 बार किया। 9 बार शीश काटा, 9 बार चढ़ाया, 9 बार शीश जुड़ गया। जब 10वीं बार शीश काटने लगे तो देवता लोग कांपे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, विष्णु भगवान से, कि चलो सभी देवी देवता शिव भगवान के पास चलते हैं और कहते हैं कि रावण को दर्शन दे दो। अगर रावण को ये दर्शन नहीं देते हैं तो रावण को तो दर्शन देने पड़ेंगे, क्योंकि अब रावण को मालूम हो गया कि मौत है नहीं। शीश काट रहा हूँ, प्रभु जोड़ रहे हैं, तो रावण अपने भाट से अब मानेगा नहीं। तब विष्णु भगवान के द्वारा देवता लोगों ने शिव भगवान से प्रार्थना करी तो शिव पार्वती दोनों ने यहाँ रावण को दर्शन दिए। ये शिवलिंग जो है ये 2 भाग में है, बीच में लाइन है। एक भाग में शिव है, एक भाग में पार्वती है। ये अर्धनारीश्वरी है। शिव के मंदिर में कहीं सैया नहीं लगती है, यहाँ लगती है। यहाँ माता है। शिव का प्रसाद नहीं खाते हैं पर यहाँ खाते हैं, क्योंकि यहाँ माता पिता दोनों हैं। तो रावण जब 10वीं बार शीश काटने लगे तो भगवान ने दर्शन दिए। तो रावण जी हंसे, उन्होंने कहा प्रभु आपने मुझे दर्शन दे दिए, बहुत मेरी कृपा हो गई आपकी। आपका मुझे जो मैं चाहता था वो मिल गया। तो आप रावण से पूछा भगवान ने कि बोलो तुम क्या चाहते हो। उन्होंने कहा प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ तो मेरे पास सब कुछ है, मुझे तो आपके दर्शन चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप मेरे साथ लंका चला और मेरे को अजर अमर होने का वरदान दो। तो लंका जाने के लिए भगवान ने एक आत्म स्वरूप शिवलिंग दिया। उसमें संकल्प करवाया कि तुम जहाँ भी रखोगे रावण में वहीं स्थापित हो जाऊँगा। अगर बिना रखे तुम लंका पहुँच जाओगे तो तुम अपने आप अजर अमर हो जाओगे। रावण तो म्यावी है, हजारों मीलों क्षणों में तय कर जाते थे। जहाँ का ध्यान करते थे वहाँ पहुँच जाते थे। बहुत बड़े विद्वान थे, 4 वेदों के ज्ञाता थे। जब उन्होंने शिवलिंग प्राप्त कर लिया, अपनी झोली में डाला और लंका के लिए चल पड़े, तो विष्णु भगवान ने अपनी माया से उनका ध्यान बदल दिया। उन्होंने कहा भगवान साथ चले, आराम से चलो, जल्दी किस चीज़ की है। रावण आराम से चलने लगे। चलते चलते बुद्ध विहार झारखंड गया में जब पहुँचे तो फिर देवता लोगों ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि आपको मालूम है रावण किस प्रवृत्ति का आदमी है। अगर भगवान शिव इसके साथ लंका पहुंच जाते हैं और ये इसकी अजर अमर होने का वरदान ये प्राप्त कर लेता है तो हमारा जीना मुश्किल कर देगा, हमें बचाओ। तो विष्णु भगवान ने एक वरुण का रूप धारण किया और रावण के पेट में प्रवेश कर गए और लघु शंका पर लगा दी। लघु शंका का वेग जब बढ़ गया तो रावण जी व्याकुल हो गए, उठे कि अब क्या करूँ। लघु शंका तो शिवलिंग को साथ लेके जा नहीं सकता और इसमें संकल्प है कि जहाँ भी रखूँगा वहीं स्थापित हो जाएंगे। अगर यहाँ रखता है तो ये स्थापित हो जाएंगे, तो मेरी तो वर्षों की भक्ति जो है वो निष्फल चली जाएगी। तो फिर विष्णु भगवान ने दूसरा एक ग्वाले का रूप धारण किया और रावण के सामने आ गए। जब रावण के सामने आए तो रावण को खुशी हुई कि कोई आदमी दिखाई दिया। तो उन्होंने उनको बुलाया, भाई इधर आओ, तुम कौन हो। उन्होंने कहा मैं तो गेहूँ चराने वाला ग्वाला हूँ, बैजू मेरा नाम है। ठीक है, ये हमारे पास जो थैला है इसमें हमारे बहुमूल्य भगवान हैं, इस थैले को तुम अपने हाथों में संभाल के रखना। मैं लघु शंकर के लिए जा रहा हूँ, जैसे मैं वापस आऊँगा तो आपसे ये थैला ले लूँगा, आप इसको ज़मीन में हो। जब उन्होंने थैला वो विष्णु रूप में, जो ब्राह्मण के रूप में ग्वाला रूप आए थे, उनको दे दिया। जब दे दिया तो वो लघु शंकर के लिए जाने लगे तो उन्होंने उसको रोका, बोले रुको, तुम कितनी देर में वापस आओगे।
उन्होंने कहा मैं 2-3 मिनट में वापस आ जाऊँगा। ठीक है, हम 4-5 मिनट आपका 4-5 घड़ियाँ आपका इंतज़ार करेंगे। अगर आप इस समय में वापस आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो हम आपका थैला यहाँ रख के घर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे गाँव में शाम हो रही है, गाँव में अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही हैं, बच्चों को दूध पिलाना है इन्होंने, तो हम अपने गाँवों को लेकर चले जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उधर भगवान की इच्छा थी, वो चले गए लघु शंकर के लिए। पानी वगैरह तलाशने में 5-6 मिनट बीत गए। उधर वो अपने बच्चों से मुग्ध हो गए, तो उन्होंने उन्हें आवाज़ें दी। रावण जी सुन रहे थे पर आवाज़ नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो बुलाएंगे जल्दी, तो वो आए नहीं। और उन्होंने वो थैला जो था वो झाड़ियाँ खंड खाड़ी वो रख दिया और वो चले गए। जब चले गए तो रावण जी आए, उन्होंने देखा कि झाड़ियों में थैला रखा हुआ था, भारी हुआ, वो नीचे गिरा और वो जगह देवघर वैद्यनाथ कहलाए, झारखंड में है। जब रावण जी आए तो मेरे क्रोध में आ गए। जब क्रोध में आ गए तो उन्होंने उसको उखाड़ना चाहा, तो उखड़ा नहीं, ऊपर से उसने ध्वस्त करने के लिए अंगूठे से प्रहार किया, तो उसमें खटा बन गया शिवलिंग में, उसमें 1.5 मुट्ठी चावल आ चुकी। तो रावण को गुस्सा क्यों आ गया कि वो शिवलिंग को भी उखाड़ने लगा और अपना सर भी काट दिया। ये रावण की तपस्थली है। रावण ने यहाँ तपस्या की। दुनिया में सब जगह दशहरा होता, बैजनाथ में नहीं होता, क्योंकि भगवान को तुम भोग लगाओ, फल चढ़ाओ, मत चढ़ाओ, पूजा करो मत करो, जो आपका इच्छा जैसा मर्जी करो, पर भगवान कभी भी अपने भक्त का अपमान सहन नहीं करते हैं। रावण बहुत बड़ा प्रिय भक्त था, इसलिए रावण की चोटी में जो वाग लगाएगा वो उस समय को दोबारा नहीं देखता। और यहाँ गोल्ड स्मिथ की दुकान नहीं है, सुनार की दुकान नहीं है। जब पार्वती माता ने बार बार हट किया कि मेरे लिए रहने के लिए महल बनाओ, शिव भगवान तो जानते थे कि हमारे लिए महल नहीं वीरान है, पर पार्वती माता मानी नहीं। और इस बात का जब पता रावण को चला कि माता महल चाहती है, तो जब पार्वती माता और शिव भगवान साथ बैठे हुए थे, तो भगवान रावण जी गए और उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपके लिए महल बनाना चाहता हूँ, मुझे ये आज्ञा दो। तो पार्वती के सामने शिव भगवान टाल मटोल नहीं कर सके, उन्होंने कहा ठीक है वही बना दो, हिमालय पर बना दो। तो उन्होंने अपने भाई कुबेर से धन लिया रावण ने, और हिमालय पर इतना सुंदर महल बनाया कि जिसकी रोशनी जो थी वो सूर्य भगवान की रोशनी से ज़्यादा। जब इसकी इतनी बड़ी चमक दुनिया में पड़ी तो लक्ष्मी माता ने देखा कि हिमालय पर्वत पर इतनी बड़ी सुंदरता कहाँ से आ गई। तब उन्होंने नारद जी को बुलाया और कहा जाओ पता करो किस चीज़ की चमक है ये। तो नारद जी तो जानते थे, उन्होंने परिक्रमा करी और लक्ष्मी माता जी को बताया कि ये तो पार्वती माता ने अपने लिए रहने के लिए महल बनवाया है, जिसकी इतनी बड़ी चमक है और इतना सुंदर महल भव्य महल है। तब लक्ष्मी माता ने कहा कि ठीक है, मैं तो धन की मालकिन हूँ, मेरे पास तो छोटा महल है, पार्वती के पास बहुत बड़ा महल है, तो मैं तो इससे बड़े महल में रहूँगी। तो उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि मेरे लिए इससे बड़ा महल बनाओ, मैं तो मालकिन हूँ धन की। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि अब हम तो महलों के चक्कर में पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है बना देंगे। उन्होंने नारद जी को बुलाया और कहा कि रावण के शिव भगवान के पास जाओ और उन्हें कहो इस महल की प्रतिष्ठा करवाओ, इस प्रतिष्ठा के बिना तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो रावण जी के पास नारद जी शिव भगवान के पास गए, उन्होंने कहा बोले ठीक है महल तैयार है, बोले ठीक है तैयार है, प्रतिष्ठा करवाएंगे। बोले विद्वान कोई बताओ पंडित जी। उन्होंने कहा रावण से बड़ा विद्वान तो कोई है नहीं, उसी को बुला लो। तो रावण को बुलाया गया उस प्रतिष्ठा के लिए, और रावण सारे देवी देवता इकट्ठे हुए, बहुत बड़ा श्रवण हुआ। जब रावण जी उस प्रतिष्ठा को कर रहे थे तो विष्णु भगवान ने अपनी माया से रावण का ध्यान बदल दिया। बार बार वो इसमें डाल दो बाल्टी, बार बार वही ध्यान लगा रहे थे कि तुम दक्षिणा में अब महल मांग लेना, दक्षिणा में महल मांग लेना, महल मांग लेना। उनके दिमाग में ये आ रहा था, तो वो डर रहे थे कि देवी देवता लोग मेरे से छल कर रहे हैं। वो डर रहे थे, वो डर रहे थे। पर जब विष्णु भगवान की माया के आगे रावण की कुछ नहीं चल रही थी, उनकी बुद्धि वो उसमें काम नहीं कर रही थी। तो जब प्रतिष्ठा पूरी हो गई, कार्यक्रम पूरा हो गया, तो नारद जी ने शिव भगवान की तरफ संकेत किया कि अब पंडित जी का कार्य पूरा हो गया है, इन्हें दक्षिणा दो। तो दक्षिणा के लिए शिव भगवान तो देख रहे थे सारी लीला। उन्होंने कहा मांगो रावण जी दक्षिणा मांगो। तो वो डर रहे थे, बोले मांगो। एक तरफ विष्णु भगवान की माया, दूसरी तरफ शिव भगवान का जोर, रावण पजल हो गए। और उन्होंने बोला कि जिस महल की मैंने प्रतिष्ठा करी उसी को दे दो। तो शिव भगवान ने क्षण भर की देरी ना करते हुए पट संकल्प करके उनको दान कर दिया महल। तो पार्वती माता ने मन में संकल्प किया कि हे रावण, मैंने अपने लिए तेरे से महल बनवाया, ये महल तूने मेरे लिए नहीं छोड़ा, जा तेरे लिए भी नहीं रहेगा। जब ये कार्यक्रम खत्म हुआ तो शिव भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी कि मेरे साथ लंका चलो। उन्होंने कहा क्यों? बोले मैंने तुमको मांगा। बोले हमको कहाँ मांगा, आपने महल मांगा, महल ले जाओ। तो जब महल हिमालय से लेके गए, वो लंका में जाके सोने की लंका कहलाई। तो ये रावण की तपस्थली है। रावण ने यहाँ तपस्या की। तो यहाँ शनियार की दुकान नहीं है, उस पर की दुकान धन्यवाद। यहाँ नीचे खीरगंगा है, यहाँ खीरगंगा में स्नान करके जल का लोटे से जो भगवान का अभिषेक करते हैं, उनके
कारोबार की वृद्धि होती है, कारोबार रुक जाते हैं, वो चालू हो जाते हैं। जिन लड़कियों की शादी में विलम्ब बढ़ जाता है वो जल्दी हो जाती है, मतलब हर मनोकामना पूर्ण होती है। दुनिया में जितने भी आपने शिवलिंग देखे हैं उनके बाहर नंदी बाबा जो खड़े हैं, बैठे हैं, सब जगह बैठे हैं, सोच में भी बैठे हैं, पर यहाँ ही खड़े हैं। इनको वचन है बाबा का कि इनके कान में कोई अपना दुख तकलीफ फरियाद कहेगा वो बिना देर किए इनके पास पहुँचेगा, इसलिए ये खड़े बोले बाबा बैजनाथ की। नमस्ते, धन्यवाद। खड़ी हुई मूर्ति है जो सिर्फ भारत में एक ही यहाँ पे मिल है बैजनाथ में, नहीं तो सब जगह बैठी हुई मूर्ति रहती है। ये नीचे पीछे साइड में नदी बह रही है, इसी का जल कीर्तन चढ़ाया जाता है शिव जी को, ये सारी कामनाएं पूरी करते हैं। ये है बैजनाथ का मंदिर और ये है पहाड़ खूबसूरत, उसमें बादल से ढके हुए पहाड़ और कलकल करती नदी और इसका शोर आप सुन रहे हो। इसमें क्या बर्फ़ नहीं होती? नहीं पता। तो ये जमती कैसे? ये मशीन होती है, वो मशीन से ही निकलेगी। कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। ना बर्फ़ की आइसक्रीम है और भैया ने बताया किससे बनती है? ये दूध खोया। 5 घंटे कोई मशीन है उसमें आइसक्रीम, तो मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। अलग ही टेस्ट है। तो पत्तों में सर्व किया जा रहा है। चौक है पालमपुर से हम आगे निकले हैं, रेलवे क्रॉसिंग के पास में, रोड साइड में, इस बगल बड़क साइड में। तो ये बगलामुखी का मेन मंदिर है हिमाचल प्रदेश में। और देखिए यहाँ पे कुछ लोग हवन भी कर रहे हैं। पहले तो यहाँ जब मैं आई थी तब तो ये यहाँ नहीं था, यहाँ खाने का भी काफ़ी स्टॉल बना हुआ है, टी पोट कैफ़े है और साथ में यहाँ पूछताछ केंद्र बना हुआ है, इंक्वायरी के ले सकते हैं और यहाँ पे और भी है ना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और नीचे प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ पे ना लोग आते हैं हिमाचल, जब आप ज्वाला देवी दर्शन करके लौटते हैं कांगड़ा में, तब ये बीच में रास्ते में मिलती हैं, तो आप यहाँ जरूर दर्शन जरूर करिए। तो बगलामुखी की पूजा यहाँ पे होती है और लोग अपनी कामनाओं के लिए पूजा करवाते हैं, हवन करवाते हैं। और यहाँ पे शिव मंदिर भी है, तो जहाँ शक्ति है वहाँ तो शिव होंगे। और ना ये देखिए मस्जिद के दर्शन करने जा रहे हैं, शिव जी के दर्शन। आज मैंने बगलामुखी माता के दर्शन किए और मेरा ये जो माँ देवी के दर्शन का जो था मेरा वो आज ख़त्म हुआ। कल मेरा जाने का है और पठानकोट से मेरी ट्रेन है। और अगर मैं देखती हूँ, अभी मैंने बुकिंग नहीं कराई मैक्लोडगंज में कहाँ मैं रुकती हूँ, वो आपको रूम विज़िट कराऊँगी। अगर मुझसे टाइम मिला तो मैं फूड एक्सप्लोर भी करूँगी, अगर कुछ और टाइम मिला तो और नई जगह एक्सप्लोर करूँगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम पे बाकी बच्चे नेक्स्ट टाइम पे करूँगी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।